अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मैच देख रहे होंगे। पाकिस्तान और हांगकांग का मैच जारी है और पाकिस्तान की बैटिंग अभी इख्तिताम को पहुंची है। यहाँ पे मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक पेज पे आ गए हैं कुछ दोस्तों के साथ। रिजवान जो है उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन उन्होंने आज फिर बाबर को आउट करवा दिया, ये मेरा कहना है। उन्होंने प्रेशर भी पाकिस्तान पे ऊपर जो बिल्ड हुआ वो माशाल्लाह रिजवान के तवस्सुत से हम एक बार फिर गिर गए मसाइल में। तो वसी शाह साहब हमारे साथ हैं, यासिर इलियास हैं हमारे साथ। क्या हुआ भाईजान, क्या फिर आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि अपना काम दिखा गए रिजवान? 100% क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ और इवेंचुअली आज तो चलें, आखिर में इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी तो उन्होंने रन्स कर दिए, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ 43 रन्स किए उन्होंने 44 बॉल्स पे। तो स्ट्राइक रेट अंडर 100 मॉडर्न डे एरा में अनएक्सेप्टेबल है। और फिर जब ऐसे होता है तो आपके दूसरे एंड पे प्रेशर आता है। और मैंने बाबर आजम को ऐसा रैश शॉट खेलते नहीं देखा जितनी मेरी मेमोरी पड़े। चलें आज वाला भी ठीक है, उन्होंने एक शॉट फोर्स करने की कोशिश की लेग स्टंप पे, क्योंकि उस वक्त रिजवान 9 बॉलों पे 2 रन्स पे खड़े थे तो ही हैड टू, और हमारे 2 ओवर्स में 2.3 ओवर्स में 7 रन्स थे तो उसमें भी एक चौका बाबर आजम का शामिल था। तो उनको एक्सेलरेशन करनी पड़ती है और इन दैट वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के प्लेयर हैं कि वो टाइम लेते हैं, वो इनिंग्स को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो जब वो 12 to 15 बॉल्स खेल लेते हैं और वो रन अप बॉल खेलते हैं शुरू में, ये नहीं है कि आपके 10 बॉलों पे 3 रन, 10 बॉलों पे 4 रन, उनके 10 बॉलों पे 12-14 होते ही हैं। तो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं रिजवान उनके ऊपर, तो इट्स हर्टिंग एंड इट्स कॉस्टिंग पाकिस्तान। यासिर भाई, विकी आर्थर कहते हैं कि पाकिस्तान को अब ये जो पेयर है रिजवान वाला और साथ बाबर वाला, इस पर सोचना पड़ेगा, ये पेयर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डेप्थ नहीं है और फिर ऊपर भी ये पेस उस तरह नहीं पकड़ते। आप इस हवाले से क्या कहते हो, स्पेशली आज रिजवान के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, एक चीज़ तो बुनियादी चीज़ यहाँ मैं इस आर्गूमेंट को नहीं मानता कि यार के रिजवान की वजह से बाबर प्रेशर ले रहा है और बाबर आउट हो रहा है। अच्छा जी, एक तो ग्रेटनेस जो होती है, और बाबर अपनी ग्रेटनेस मनवा चुका हुआ है तमाम फॉर्मेट्स में, तो ग्रेटनेस का एक तकाजा ये भी होता है कि आप कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। आपको नॉन स्ट्राइकर एंड का या इवन स्ट्राइकर एंड का भी, जब दूसरे एंड के ऊपर रिजवान खेल रहा है तो आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आप बड़े प्लेयर हैं, आपको इससे राइज अबव करना चाहिए। और आपको बल्कि अगर रिजवान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ख़ास तौर पर हम इन 2 मैचेस को लेकर देखें तो रिजवान को भी लेकर चलना चाहिए। बाबर इज़ सच अ ग्रेट प्लेयर। तो मैं नहीं समझता यार कि रिजवान को एडिड प्रेशर लेना चाहिए बाबर को रिजवान का, बल्कि प्रेशर उससे ईज़ करना चाहिए रिजवान को बाबर को इनिशिएटिव लेते हुए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मिकी आर्थर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बात ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब हो रही है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जिस दिन भी एक्सपोज होगा किसी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़ तो वो स्ट्रगल करेगा। और इंडिया के ख़िलाफ़ ऑलमोस्ट किया भी हमने। जब ऊपर रिजवान जल्दी आउट हुआ तो हमने देखा कि नीचे खुशदिल शाह, आसिफ और इवन इफ्तिखार एक थोड़ा सा बेहतर इनिंग्स खेल गए थे, लेकिन वो भी इस तरह की इनिंग्स नहीं थी कि जिसको आप कहें कि वो मैच विनिंग या मैच टर्निंग किस्म की इनिंग हो। तो बहरहाल मैं इस बेसिक आर्गूमेंट से आपसे डिसएग्री करूंगा कि रिजवान की वजह से एडिड प्रेशर बाबर के ऊपर आ रहा है। ये 2 चीज़ें, यानी कि हम जब सचिन तेंदुलकर को खेलते देखते थे, एक लास्ट बार करके मैं आपको दोबारा देता हूँ कि उस वक्त कहा जाता था यार कि सचिन चूँकि बहुत लंबे अरसे तक खेले, इसलिए उनके रिकॉर्ड बुक्स जो हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो वो लंबे अरसे के भी खेला तो ये उसकी ग्रेटनेस है, वो टीम से आउट नहीं हुआ और ये उसकी परफॉर्मेंस है कि वो लंबे अरसे के लिए टीम की ज़रूरत बना रहा। तो ये आपका डिसएडवांटेज नहीं होता। नहीं कि उस वक्त लोग आज कहते थे कि भाई अगर इतना वो खेल जाता श्रीलंकन विकेट कीपर बैट्समैन संगाकारा तो वैसे बड़े रिकॉर्ड्स बनाता। तो संगाकारा क्यों नहीं खेल सका इतना अरसा? वो संगाकारा की वीकनेस है। और सचिन अगर इतना बड़ा खेल गया तो सचिन की ग्रेटनेस है। तो ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि अगर बाबर इज़ ग्रेट प्लेयर और बाबर को वो ग्रेटनेस दिखानी चाहिए और अपने सारे लड़कों के ऊपर से ईज़ आउट करना चाहिए। लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, प्रेशर ले। गेम इसी तरह होती है, प्रेशर बनेगा, बाज़ औक़ात कोई फॉर्म में होगा, बाज़ औक़ात कोई फॉर्म में नहीं होगा। वो तो ये रही बात जनाब, वो आपका डिसएग्रीमेंट आ गया। लेकिन इसमें मैं एक ऐड अप कर दूँ चीज़। हमारा जो मैच था ना इंडिया के साथ, उसमें आपने जो आपका पावर प्ले था, आपने उसमें 19 बालें यानी 3.1 ओवर डॉट पॉज खेली हैं। तो अब ठीक है, बाबर और रिजवान, उसमें खैर बाबर का फिर कंट्रीब्यूशन कम था और रिजवान का ज़्यादा था 12, लेकिन जान इस तरफ भी। आप क्या कहते हैं इस बात में? सर
बाबर आजम जो बात इन्होंने की है, ही इज़ बीन डूइंग दैट फॉर सो लॉन्ग, तो उसी वजह से रिजवान की जो मतलब अगर कम परफॉर्मेंस भी थी वो छुपी हुई थी। तो जब आप एक्सपोज होते हो तो फिर ऐसे ही होता है। बाबर वाज डूइंग एंड ही विल डू, ये नहीं है कि हम उनको राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर जब होता है किसी प्लेयर पे, और आपने नोट किया होगा जब एज अ कैप्टन जब वो आउट हुए इंडिया के खिलाफ, द वे ही वाज शोइंग हिज एक्सप्रेशंस, मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है। नहीं देखिए ना, अगेन बात ये है कि एक प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा, वो तो आप किसी भी नंबर पे खेल रहे हैं आप पे प्रेशर रहेगा। ग्रेट प्लेयर और एवरेज प्लेयर में यही फर्क होता है कि वो ग्रेटर प्रेशर को ऑब्जर्व करे ना। बाबर से अब ये सूर्या कुमार यादव उस दिन कैसे आउट हो गए, बच्चों को बड़ा मारा उन्होंने। मैं समझता हूँ यार कि ये रिजवान का बाबर को लेना चाहिए, प्रेशर मजीद लेना चाहिए, तभी वो सुपर ग्रेट प्लेयर बनेगा। जो फैंटास्टिक फोर की बात की जाती है, बहुत सी पोजीशन पे हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड किस पोजीशन में होता है और वहाँ से विलियमसन उनको गाइड थ्रू करते हैं। सर वो तो आप वनडे इंटरनेशनल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन T20 में आप अगर पावर प्ले में 20 बॉलें डॉट बॉल्स खेल लेंगे और आपका एवरेज स्कोर पिछले 10 T20 में 36। डॉट बॉल एक मसला रहा है पाकिस्तान का, वो इस T20 सीरीज़ के अलावा भी पाकिस्तान में मसला रहा है। ये बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं, नोमान भी बात करते रहते हैं यार कि कम से कम इनको सिंगल्स तो लेने चाहिए, कम से कम स्ट्राइक रोटेट करें, उससे आपकी नर्व्स ईज होती हैं, ठीक है, आपका प्रेशर थोड़ा सा उतरता है। आप लेकिन आप अगर खड़े रहेंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर और बॉल डॉट करते रहेंगे, ज़ाहिर उससे पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आने की बात अपनी जगह पर, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते यार कि चूँकि डॉट बॉल्स ज़्यादा हैं तो रिजवान का मसला है नो। और वो भी सिर्फ 2-3 मैचेस में, अगर वो पिछले साल 1.5 साल से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिजवान, और 2 सीरीज़ पे हमारा एक तो मिजाज बड़ा इंतहा पसंदाना है। हम जब किसी को प्रेस करना शुरू करते हैं या किसी को चढ़ाना शुरू करते हैं तो हम उसको ओवरनाइट जो स्टार और सुपर हीरो, सही बात है, सुपर ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। और जब हम उसको बेजार होते हैं उससे 2-3 इनिंग्स पे रिजवान वाकई। लेकिन आप ये देख रहे हैं दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने टॉस हारा, कंडीशंस ऐसी थी कि पाकिस्तान को बैटिंग दी गई, तो उसमें थोड़ा सा मेरा मार्जिन देना चाहिए रिजवान। मार्जिन इज़ देयर, लेकिन सॉरी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि रिजवान हमेशा मतलब पिछले कुछ अरसे से ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, उसमें भी रिजवान स्लो खेले। एट द एंड ऑफ द डे आप उस इनिंग्स को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि विकेटें गिर रही थी लेकिन फ़खर जमान के साथ खड़े थे, तो वहाँ पे भी वो स्लो खेले, अच्छा ना खेलते। तो बुनियादी तौर पे आप देख लें, आप सारा ऑनर्स रिजवान पे ना डालें। आप देखें अगर रिजवान आपको खड़ा होकर कुछ थोड़ा सा चले, मैं कहता हूँ 14 ओवर में 100 करता है पाकिस्तान, 15 ओवर में 100 करता है, तो आपके पास 5 ओवर का लॉन्चिंग पैड बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपको खुशदिल, आसिफ, इनको स्टेप अप करना चाहिए और 5 में 70, 5 में वो तो एक अलग डिबेट है। उस दिन I was thinking कि इंडिया वुड एंड अप 150, 155, 160, लेकिन सूर्या कुमार की इनिंग्स ने 8 ओवर्स में मैच 190। आपका भी सूर्या कुमार चल गया ना आज, खुशदिल शाह, वैसे मवाजना करना चाहिए सूर्या और खुशदिल का। नहीं, मेरे नज़दीक को तो उनका कोई मवाजना नहीं है। छक्के तो उसने भी मारे हैं, छक्के मारना और प्लेयर की क्लास होना एक अलग चीज़। अच्छा सर, हमारा 8वां मिनट चल रहा है इसका प्रोग्राम का, हमने कहा था 8-9 मिनट वाइड अप करेंगे। आज का जो टोटल है पाकिस्तान ने दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? खैर मैच का तो आप प्रेडिक्ट यही करेंगे कि हांगकांग हार जाएगा, वो तो बस एक ओवरऑल आखिरी आप 30 सेकंड अगर आप दोनों वाइंड अप करना चाहें तो। टोटल इनफ होना चाहिए। पाकिस्तानी बॉलर्स इतने अच्छे हैं और कंडीशंस भी शारजा में, पिच वैसे नहीं है जैसे हर दिन हमें मिलता है अच्छा पिच, बैटिंग के लिए साजगार पिच नहीं है, थोड़ा बॉल रुक के आ रहा है। तो ये है कि शुरू में लास्ट वर्ड यही है कि जी गो फॉर द किल। 12-13 ओवर में इनको ऑल आउट करें, 14 ओवर में ऑल आउट करें, और ये ना करें कि जब 20 ओवर तक मैच खिलाएं उनको। थोड़ा आप उधर मैसेज दे के हम तैयार हो रहे हैं, वी आर रेडी, इंशाल्लाह वी आर विनिंग इट ऑन संडे। अच्छा दूसरा बता दें सर, कौन जीत रहा है संडे को? कौन जीत रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान। सर फाइनल पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा फाइनल पाकिस्तान जीत रहा है। इन्होंने तो स्ट्रेट अवे कह दिया है कि अगला जो मैच है वो जो है पाकिस्तान जीत रहा है इंडिया के खिलाफ। मेरा पूछने का ये मकसद था। तो यासिर साहब ने इशारों में वो बात कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था। मुझे भी यही लगता है कि इतवार को फिर पाकिस्तान शायद ना जीत पाए। खैर इसी पे वाइंड अप करते हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान बॉलिंग कैसी करता है। पाकिस्तान और हांगकांग का मैच जारी है। मुझे वसी भाई को, यासिर भाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नुमान स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।